जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेलकेम के केंद्रीय युवा मोर्चा के सचिव कार्तिक राजवार जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आपको सबसे पहले जोहार करते हैं। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से खतियानी जोहार। टाइगर जयराम महतो के ऊपर एक बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया कि टाइगर जयराम महतो ने चुनाव लड़ने के लिए विदेशी फंडिंग का पैसे का उपयोग किया। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको जानकारी होना चाहिए कि चंदा और फंडिंग दोनों में अंतर होता है। तो हमारे सुप्रीमो को जो मिला है वो चंदा मिला है, फंडिंग नहीं मिला है। हमारे झारखंड के ही जो हमारे यहाँ के लड़का है वो बाहर में काम करते हैं, तो वो लोग तो चंदा के रूप में उनको दिए हैं, तो उसको फंडिंग कैसे मानते हैं वो लोग? जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है। ये आरोप जो है निराधार है। इससे हमारे सुप्रीमो को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सुप्रीमो किसी कंपनी से फंडिंग थोड़ी ना लिए हैं, वो तो चंदा के रूप में उनको दिया गया है। उनको तो आदमी सपोर्ट कर रहे हैं और चंदा करके ये इकट्ठा कर करके 10, 20, 50 जो भी हो और करके उनके खाते में भेजा गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा सुप्रीमो तो उसको ओपन कर दिए हैं कि आप हमारे जांच कीजिए, हमारे अकाउंट जितने भी है आप उनसे चेक कीजिए, जो भी है विदेशों से आया हो लेकिन वो चंदा है, वो फंडिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि टाइगर जयराम महतो के जो ये विदेशी फंडिंग में जांच होगी तो वो उनकी विधायकी जा सकती है। तो क्या इस सच में इस प्रकार का कोई विदेशी फंडिंग हुआ जिसके कारण टाइगर जयराम महतो की विधायक जाने की संभावना दिख रही है? नहीं, विधायक जाने की वो गलत है ही नहीं, तो विधायक जाएगी कैसे? अगर वो फंडिंग के तौर पर वो साबित होती है तो कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये चंदा है, इसमें 100% हम बता सकते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं है। क्या ये किसी विपक्ष की पार्टी की चाल हो सकती है या फिर कोई साजिश हो सकती है जेलकम पार्टी के ऊपर? निश्चय ही हो सकती है, ये तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो अभी टाइगर जिस तरह से झारखंड में काम कर रहे हैं, हो सके तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा। यानी जो आदमी आज तक झारखंड को ठगे हैं, झारखंड को लूट करके आज अपना कब्जा में किए हैं, उसको हो सके तो अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे सुप्रीमो का कहना है कि नहीं, जो भी होगा झारखंड में साफ सुथरा नेता होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो हो सके तो बाकी लोग को पेट में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन निश्चय ही रुपेश बाबू, हम बता रहे हैं कि हम लोग की विधायकी का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे सुप्रीमो का विधायक जो है डुमरी से है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि ये फंडिंग नहीं, ये चंदा है। अगर मान लीजिए टाइगर जयराम महतो को जिस प्रकार फंसाने की साजिश हो रही है या फिर जो एक आरोप लग रहा है, तो जेलकम के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? ये जेलकम हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसका विरोध करेंगे, पर रोड में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे सुप्रीमो को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसको हम लोग हमारे झारखंड में विधानसभा में 11 लाख वोट मिला है। पूरे झारखंड में 11 लाख आदमी रोड पर के हम लोग आने का काम करेंगे। और एक बात, जेलकम के जो बड़ी उपाध्याय देवेंद्र नाथ महतो जैसे सीजीएल कार्यालय का उन्होंने घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें पीटा जाता है, जिस कारण उनका जख्मी भी हो जाते हैं और वही छात्रों को पीटा जाता है। तो क्या ये जेलकम पार्टी के लोगों के ऊपर आखिर अत्याचार क्यों हो रहा है इस प्रकार? ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। यही तो हमारे देवेंद्र नाथ महतो ने लोकसभा में 1.5 लाख वोट लाए, आपका विधानसभा में 60,000 वोट लाए। तो उनको जो भी है, अगर उनको अरेस्ट करना था तो घर से उसको डिटेन करते, घर से उसको अरेस्ट कर लेते। उनको उस तरह घिसेट कर ले जाना ये बहुत बड़ा निंदनीय है। इसका हम लोग जेलकम पार्टी के पूरे परिवार हम लोग इसका निंदा करते हैं। वो जिस प्रकार से उसको घिसेट कर ले जाया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग का यही मांग था कि देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ दिया जाए, और उनको छोड़ भी दिए हैं। हमारे सुप्रीमो जो ने है उनको फोन के माध्यम से एसएसपी से बात किए और उन्होंने उनको देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा भी। झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जिसको लेकर चुनाव के टाइम बहुत ही चर्चा था, मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना का जो पैसा है कहीं ना कहीं पिछले 4 महीना महिलाओं खाते में गया, और चुनाव के टाइम पर एक वादा किया गया कि अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो हर एक महिला के खाते में 2,500 करके मिलेगा। तो क्या लग रहा है, इस योजना का पैसा महिलाओं के खाते में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? ये कहाँ तक उचित है इस प्रकार की योजना? ये तो आप गांव के जो महिला से भी आप पूछ सकते हैं। और जहां तक है कि ठीक है, मैया सम्मान योजना है, वो जो मैया सम्मान योजना के नाम पर के वो सरकार बनाई है, 5 साल वो दे। लेकिन हमारे सुप्रीमो तो कहना है कि मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं, आप स्टूडेंट को, छात्र को स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए।
आप जो मैया सम्मान दे रहे हैं तो दीजिए उसको स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। और एक बात की बात करें तो 11 दिसंबर से ही महिलाओं के खाते में 2500 करके मतलब आना मतलब आरंभ हो जाना चाहिए था। अभी तारीख हो गया आज आपका 18 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक सुनने में आ रहा है कि नहीं पहुंचे। तो क्या लग रहा है, सरकार इससे पीछे हट रही है? अब देखिए सरकार पीछे हट रही है, उस तो हम तो पहले हम लोग बताए थे कि ये सरकार सिर्फ अपना सत्ता में आने के लिए ये प्रलोभन मैया लोग को दिए हैं। अब मैया लोग ही समझे, हम लोग तो समझा रहे थे कि ये आपको जो है ये लॉलीपॉप दिए हैं, ये आपको 5 साल तक नहीं दे पाएंगे। वो दे के दिखाइए महिला को। जब इस बार महिला को वो नहीं दे पाएंगे, अगला बार निश्चय ही इसको वोट नहीं करेंगे महिला। अगर ये महिला सम्मान जो बोले कि मैया सम्मान है, मैया सम्मान योजना आप लाए हैं, मैया सम्मान दीजिए 5 साल तक दीजिए। तो आपका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था 2500 देने का, वो देना चाहिए? वो देना चाहिए। अब वादा करके आए हैं तो दीजिए, नहीं दीजिएगा तो अगला बार आपको मैया लोग वोट नहीं करेगी। और एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस अभी टाइगर जयराम महतो जेलकम पार्टी लगभग 70 से 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन टाइगर जयराम महतो की पार्टी सिर्फ एक विधानसभा यानी कि डुमरी विधानसभा जो टाइगर जयराम महतो खुद जहाँ से चुनाव लड़ते वो जीत पाए। बाकी देखा जाए तो बहुत ऐसे विधानसभा सीट जहाँ पर दूसरे या तीसरे पायदान पर है। कहाँ कुछ कमी रहेगी कि जिसके कारण, और जो एक संभावना बताई जा रही थी कि जेलकम पार्टी को 10 से 12 सीट आने की संभावना जो नहीं आ पाई, तो कहाँ कुछ कमी रह गया इस बार? देखिए हमारी पार्टी जो है ये 2.5 साल के आंदोलन की ये पार्टी है, हम लोग नया पार्टी है। अभी हम लोग निश्चय ही आने वाला चुनाव 2029 में हम लोग आधा से कम 1-1.5 दर्जन हम लोग सीट लाएंगे और कमी कहीं नहीं है। हम लोग 2 साल के दरमियान में देखिए हम लोग 3-4 विधानसभा में सेकंड रहे और फिर 4-5 जगह हम लोग थर्ड भी रहे। हम लोग अच्छा वोट लाए हैं, हम लोग को झारखंड की जनता हम लोग को सम्मान दिया है और निश्चय ही आने वाला 2029 में जो वोट किए हैं उनके लिए ठीक है और जो वोट नहीं किए हैं वो हम लोग को 2029 में वोट करेंगे। आप चंदन क्यारी विधानसभा से आते हैं, तो चंदन क्यारी विधानसभा में क्या कुछ कमी रह गया जिसके कारण पार्टी चुनाव तो मतलब जीत नहीं पाई, लेकिन दूसरे पायदान पर है? कहाँ कुछ कमी रह गई जिस प्रकार का हवा था कि इस बार चंदन क्यारी सीट जेलकम के पार्टी में झोली में जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो नहीं गया। तो क्या कुछ कमी रह गया चंदन क्यारी में? देखिए कमी तो है कि हम लोग तो बूथ स्तर तक हम लोग पूरा नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा कमी रह गया और निश्चय हम लोग इस बार अच्छा समय दे करके और मेहनत कर करके हम लोग आने वाला विधानसभा में निश्चय हम लोग चंदन क्यारी से जीत हासिल करेंगे। ये थे जेलकम पार्टी के केंद्रीय मोर्चा की युवा सचिव कार्तिक राजवार जी, जो इन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया, जो 2029 में इसको सुधारने का प्रयास करेंगे और अगली बार 2029 में टाइगर जयराम महतो की सरकार अवश्य बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मैं आपके चैनल को जोहार करना चाहता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।